हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वी यिंग सबके साथ बाहर आया था और वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को भी देखते हैं। वांग जी 5 सालों से अपने घर पर नहीं गया था। लैन सेचेन ने वांग जी को बहुत बार बुलाया लेकिन एक बार भी वांग जी अपने घर नहीं गया। वांग जी अपने घर जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने गगा को फेस करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी वांग जी की लाइफ में। वांग जी अब कहाँ रहता है ये वांग जी ही जानता है। वांग जी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया हुआ था जहाँ पर वो अक्सर आता है 5 सालों के अंदर। वांग जी खाना खाकर जा ही रहा था तभी अचानक से वो एक छोटे से बच्चे से टकरा जाता है। वो छोटा बच्चा और कोई नहीं वांग जी का ही बेटा है, वांगशियन। वांगशियन वांग जी को देखता है और फिर तभी वहां पर शु यांग आ जाता है। वो वांगशियन को अपनी गोद में लेता है और वांग जी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। वांग जी मुड़कर एक बार फिर उस बच्चे की ओर देखता है और वांगशियन भी वांग जी को देख रहा था शु यांग की गोद में से। वांग जी फिर वहां से चला जाता है। न जाने क्यों वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वांग जी ने दोबारा चाहा कि वो उस बच्चे को देखे। वांग जी मुड़कर उस बच्चे को देखता है और फिर सोचता है कि काश आज वीजिंग उसके साथ होता तो आज उसका भी बेटा शायद इतना ही बड़ा होता और इतना ही प्यारा होता। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर। वांग जी फिर रेस्टोरेंट से बाहर आता है और वो अपनी कार में बैठ जाता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। 2 मिनट के बाद फिर वो अपने आप को शांत करता है क्योंकि उसे बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा था। उसके बाद वांग जी ड्राइव करता है और वहां से वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। वी जिंग उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था जहां पर वांग जी अक्सर डिनर करने के लिए आता है। वी जिंग जब वहां पर डिनर कर रहा था तभी वो देखता है और बोलता है ये शू यंग और वांगशन अभी तक आए क्यों नहीं। यान ली विंग की ओर देखती है और बोलती है आ वी जिंग, उसने कहा ना वो वांगशन को आइसक्रीम दिलाने गया है तो वो आ जाएगा वांगशन को लेके। वी जिंग बोलता है हाँ शिजे मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब मिलके मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं। यान ली जब ये सुनती है तब बोलती है आ वी जिंग तुम भी ना, उसे कुछ नहीं होगा ठीक है। वी जिंग बोलता शिजे। यान ली बोलती वी जिंग टेंशन मत लो तुम। तभी वहां पर शू यांग और वांगशन दोनों ही आ जाते हैं। वांगशन जल्दी से उतरता है और वो विंग के पास जाता है और बोलता है मामा ये देखो मुझे अंकल ने आइसक्रीम दिलवाई, कितनी टेस्टी है ये। और वांगशन आइसक्रीम खा रहा था साथ साथ में। वी जिंग बोलता है ओहो देखो तुमने अपना फेस कितना खराब कर लिया है वांगशन, यहाँ आओ। वी जिंग फिर वहां से एक टिश्यू लेता है टेबल से और वांगशन के माउथ को क्लीन करने लगता है और बोलता है तुम ना कैसे आइसक्रीम खा रहे हो वांगशन बेटा, देखो तुमने क्या कर लिया है, पूरा फेस खराब कर लिया है। और वी जिंग उसकी फेस को अच्छे से क्लीन करता है, फिर उसको अपने पास वाली चेयर पर बिठाता है और फिर बोलता है हाँ तो बताओ हो गया तुम्हारा मन का, खा ली तुमने आइसक्रीम। वांगशन बोलता है हाँ खा ली मैंने आइसक्रीम और मुझे ना रोड साइड की आइसक्रीम बहुत पसंद है। वी जिंग वांगशन को देखकर बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें पार्लर वाली आइसक्रीम तो पसंद ही नहीं आती है। वांगशन बोलता है हाँ। तभी वांगशन वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है मम्मा आपको पता है आज ना मैंने एक बहुत हैंडसम अंकल को देखा, वो बहुत हैंडसम थे। वीजिंग ये देखकर वांगशन की ओर देखता है और बोलता है क्या वांगशन। वांगशन बोलता है हाँ मम्मा आपको पता है वो बहुत हैंडसम थे, मैंने जब उन्हें देखा ना तो मैं देखता ही रह गया। वी जिंग शुयांग की ओर देखता है। शुयांग बोलता है अच्छा वांगशन तो वो इतना हैंडसम है और तुम्हारे इस अंकल का क्या। वांगशन शुयांग की ओर देखता है और बोलता है ओहो शुयांग अगर आप भी हैंडसम हो, आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन वो तो सच में बहुत हैंडसम थे, पता है मम्मा वो तो आपसे भी ज्यादा हैंडसम थे। वी जिंग हैरान होकर अपने बेबी की ओर देखता है और बोलता है ओहो मेरे बच्चे, ठीक है मान लिया मैंने वो बहुत हैंडसम थे, ठीक है चलो अब हम घर चलते हैं, सबने खाना खा लिया है ना। वांगशन बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं मामा। फिर वी जिंग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और बोलता है चले। इसके बाद वो सभी लोग टेबल से उठ जाते हैं और फिर वहां से वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग घर आते हैं वापस से। वी जिंग देखता है कि वांगशन सो गया है और वो भी शुयांग की गोद में ही था। वी जिंग फिर शुयांग से वांगशन को लेता है और फिर उसे लेकर अपने रूम में आ जाता है, बाकी सभी सोने के लिए चले जाते हैं। वी जिंग अपने रूम में आता है, अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करता है, वांगशन की भी अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह उसे चेंज करवाता है, उसे नॉर्मल कंफर्टेबल क्लॉथ पहनाता है और फिर उसे बेड पर आराम से सुला देता है। वी जिंग फिर अपनी डायरी निकालता है और फिर उसमें फिर से वो कुछ लिखने लगता है। वी जिंग बालकनी में आकर बैठ जाता है और चांद को देखने लगता है और सोचता है कि कितने साल हो गए हैं जब वो यहाँ से गया था, आज वो वापस आया है और उसकी वही सब मेमोरीज भी वापस आ गई हैं। लेकिन वी जिंग सोचता है अपने मन में क्या एक बार वो उन्हें देख सकता है, टाइम हो गया है वी जिंग ने उन्हें देखा भी नहीं। वी जिंग बस चाहता है कि वो एक बार तो उनसे मिले। वी जिंग के दिल में बहुत बेचैनी होने लगती है। वी जिंग बस एक बार उसे देखना चाहता है, क्या वो ठीक होंगे,
कैसी होंगी वो? क्या उन्होंने किसी से शादी कर ली होगी? वीजिंग ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। ये सोचकर कि वांग जी ने किसी से शादी कर ली होगी, वीजिंग का दिल बहुत बेचैन हो जाता है। वीजिंग फिर सोचने लगता है, जिस दिन वीजिंग यहाँ से गया था तब बहुत बार वांग जी ने वीजिंग से मिलने की कोशिश भी की थी। वांग जी ने कहा था कि वो एक बार उससे बात करना चाहता है, लेकिन वीजिंग ने एक बार भी वांग जी की बात नहीं सुनी और बिना वांग जी को देखे वहाँ से चला गया था। वीइंग बहुत ही अजीब सा फील करने लगता है। वीइंग उठ जाता है जल्दी से वहाँ से और इधर उधर घूमने लगता है। वीइंग अपने आप को शांत करवाता है, वापस अपने रूम में आता है। वीइंग को ये सब सोचकर अजीब सा लग रहा था। वीइंग का सर दर्द करने लग जाता है। वीइंग सोचता है ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। इन 5 सालों में वीइंग ने अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन जब भी वीइंग के माइंड में ये आता है कि उन्होंने किसी से शादी कर ली होगी, तभी वीइंग ऐसा ही बिहेव करता है। वो बेचैन हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता है ये सोचकर ही कि वांग जी ने किसी और से शादी कर ली होगी, किसी गर्ल से। ये सोचकर ही वीइंग को अच्छा नहीं लगता है। वीइंग अंदर वीइंग रूम में के अंदर वीइंग अंदर आता है, जल्दी से अपनी डायरी को वापस रखता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है और फंक्शन की ओर देखता है और सोचता है अगर वो कैसा रिएक्ट करेंगी जब वो वांगशन को देखेंगी। क्या वो वांगशन को एक्सेप्ट कर लेंगी? उन्हें कैसा लगेगा कि उनका बेटा इतना बड़ा हो गया है। ये बोलकर वी यिंग अपने एक हाथ को लेता है और वो वांगशन के फेस पर रखता है और उसे फिर अपनी ओर करता है और उसे हक करता है और सोचता है कि हाँ, वांगजी का शायद उसे एक बार तो वांगजी की बात सुननी चाहिए थी। काश कि वो सुन लेता। वी यिंग को कहीं ना कहीं दिल में ये लगता है कि काश उसे एक बार कि शायद उसे एक बार कहीं ना कहीं वांगजी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता है। अब बहुत कुछ हो गया है। शायद अब तो वांगजी ने शादी कर ली होगी और उसकी खुद की बीवी होंगी और शायद अब तक तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे। वी यिंग की आंखों में ये सोचकर ही आंसू आ जाते हैं। वी यिंग उन आंसुओं को वाइप करता है, अपने बेटे को हग करता है और ऐसे ही सब सोचते सोचते वो सो जाता है। अब हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी सीधा एक अपार्टमेंट के सामने आता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा अपार्टमेंट नहीं है, एक बहुत ही छोटा सा अपार्टमेंट है, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। वांगजी फिर अपनी कार को पार्क करता है, चुपचाप अपने एलिवेटर लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट का बटन प्रेस करता है, अपने अपार्टमेंट के सामने आता है और फिर डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। वांगजी घर की लाइट को भी ऑन नहीं करता, सीधा जाकर वहीं सोफे पर सो जाता है और फिर से वो वीजिंग को ही याद करने लगता है, वीजिंग को ही सोचने लगता है। सभी चीज़ें वही सब वीजिंग के बारे में ही वो सोचने लगता है। वांगजी को नींद नहीं आती, ये सोच सोच कर ही वांगजी फिर उठता है और एक वाइन की बोतल निकालता है और उसमें से ड्रिंक करने लगता है। वांगजी फिर उठता है और सीधा अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाकर वांगजी लाइट को ऑन करता है। वांगजी जब लाइट को ऑन करता है तब हम देखते हैं वो पूरा रूम वीजिंग की फ़ोटो से भर चुका था। उस पूरे कमरे के अंदर वीजिंग की फ़ोटो थी और एक बड़ी सी वॉल थी जिस पर एक बहुत बड़ी वीजिंग की पिक्चर लगी हुई थी, बहुत बड़ी सी। उस पूरी वॉल पर ही वो वीजिंग की फ़ोटो थी। वांगजी ये देखकर वीजिंग की उस बड़ी सी फ़ोटो के पास जाता है और बोलता है, वी प्लीज़ कम बैक, वी प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकता हूँ। मैंने बहुत ढूंढा है तुम्हें, प्लीज़ वी वापस आ जाओ। तुम कहाँ चले गए, तुम क्यों चले गए? वी प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मेरे बच्चे को भी। वी प्लीज़ लौट आओ, प्लीज़, मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं बहुत बड़ी गलती की थी। मैं जानता हूँ मुझे माफ़ नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन वी प्लीज़ एक बार लौट आओ। 5 साल हो गए हैं, मैंने तुम्हें देखा नहीं है और शायद अब तो हमारा बच्चा भी न जाने कितना बड़ा हो गया होगा। वो तो 5 साल का हो गया होगा ना। प्लीज़ लौट आओ, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार उसे गले लगाना चाहता हूँ, प्लीज़ लौट आओ वी। ये बोलकर वांगजी वहीं नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और ड्रिंक करता है और ड्रिंक करते करते वहीं पर ही सो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। वांगजी उठता है, अपने आप को देखता है, उसके पास में ही वाइन की बोतल गिरी हुई थी, उसमें से आधी वाइन फ्लोर पर थी। वांगजी उठता है अच्छे से, फिर सीधा वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद फिर वो किचन में जाता है, अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाता है नॉर्मल सा, फिर वापस आता है और उस जो मेस था अपने कमरे का उसे क्लीन करता है और फिर विजिंग की फ़ोटो के पास जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लवली वाइफ। ये बोलकर वांगजी फिर बोलता है,
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? मैं शाम को वापस आ जाऊँगा, तुम मुझे यहीं मिलना, ठीक है? और तुम हमारी बेबी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी फिर अपने रूम से बाहर आता है, अपना जो भी उसका बैग था उसे लेता है और फिर उसे लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, कार में आता है और फिर वापस अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी फिर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अब 12 बज चुके थे, तभी उसकी सेक्रेटरी लिली अंदर आती है और बोलती है, बॉस मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आई थी कि आज 8 बजे आपको एक पार्टी में जाना है। वांग जी लिली की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है 8 बजे मैं आ जाऊँगा। लिली बोलती है, ओके सर। इसके बाद लिली वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं, अब हम दूसरी तरफ वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वीजिंग के रूम का डोर नॉक होता है। वीजिंग डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर शो यांग और वांगशिन खड़े हुए थे। वीजिंग उन दोनों को देखता है और बोलता है, वांगशिन क्या हुआ? शो यांग रूम के अंदर आता है वांगशिन को लेकर और वांगशिन बोलता है, मम्मा आपको पता है मैं आज अंकल के साथ एक पार्टी में जा रहा हूँ। वीजिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, क्या? शो यांग बोलता है, वीजिंग प्लीज़ गुस्सा मत करना, वांगशिन बहुत जिद कर रहा था और मुझे आज यहाँ एक बिजनेस पार्टी में भी जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं वांगशिन को अपने साथ ले जाऊँ। वीजिंग बोलता है, क्या पार्टी में? वांगशिन बोलता है, हाँ मामा प्लीज़ मुझे जाना है अंकल के साथ, मुझे भी देखनी है पार्टी कैसी होती है। आप तो मुझे कभी अपने साथ पार्टी में लेके नहीं जाते हो, लेकिन आज मुझे शो यांग अंकल ने कहा कि वो मुझे पार्टी में लेके जाएंगे, मुझे जाना है। वीजिंग बोलता है, नहीं वांगशिन हम ऐसे पार्टी में नहीं जा सकते बेटा, तुम्हें नहीं पता है बड़े लोगों की पार्टी है। शो यांग बोलता है, वीजिंग कोई बात नहीं, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा ना, और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा बहुत सारा ऑफिस का काम है। शो यांग बोलता है, हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं वांगशिन को अपने साथ लेकर जाता हूँ, प्लीज़ वीजिंग मना मत करो ना, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। वीजिंग बोलता है, नहीं मतलब नहीं। शो यांग और वांगशिन दोनों ही पाउट बना लेते हैं। वीजिंग उन दोनों की ओर देखता है और बोलता है, नहीं कोई पाउटी फेस नहीं चलेगा, तुम दोनों जाओ यहाँ से। वांगशिन तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम जानते हो बेटा बड़े लोगों की पार्टी है, ड्रिंक्स वगैरह सब होती हैं, डांस होता है, नहीं वो सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वांगशिन बोलता है, मम्मा प्लीज़ मुझे भी देखना है ना। शू यांग बोलता है, हाँ वी प्लीज़ जाने दो ना उसे, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा प्लीज़। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा ना। और वीजिंग ये बोलकर अपना काम करने लगता है, लेकिन वांगशिन और शू यांग दोनों ही वीजिंग के सामने जाकर बेड पर बैठ जाते हैं और वीजिंग को ही देखने लगते हैं। वीजिंग उन दोनों को नहीं देख रहा था, उन्हें इग्नोर कर रहा था फुल टू। 1 घंटा हो जाता है, लेकिन वांगशिन और शू यांग ऐसे वीजिंग के पास बैठे हुए थे, उसे कोई भी काम नहीं करने दे रहे थे, उसे परेशान करके रखा था उन दोनों ने। वीजिंग फिर फाइनली हाँ इन सब चीज़ से थक जाता और बोलता, ठीक है जाओ तुम दोनों, प्लीज़ मेरे पेपर मुझे वापस दे दो, ठीक है जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन वांगशिन का अच्छे से ख्याल रखना शू यांग, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ जाकर ड्रिंक की है और तुम मुझे नाली में पड़े हुए मिले ना। शू यांग बोलता, हाँ वीजिंग मैं नाली में? क्या बात कर रही हो तुम वी, मैं बिजनेस पार्टी में जा रहा हूँ एक। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारी बिजनेस पार्टी, एक बार मैं ही तुम्हें वॉशरूम से उठा के लेके आया था। शो यांग जब ये सुनता है तो बोलता है, वीजिंग वो तो बस एक ही बार था ना, दोबारा मैंने बताओ तुम्हें कभी मैंने डिसअपॉइंट किया है? वीजिंग बोलता, हाँ हाँ ठीक है जाओ। वांगशिन और शू यांग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और जल्दी से वीजिंग को दोनों ही हक कर लेते हैं। वीजिंग ये देख सरप्राइज वीजिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, ओके ठीक है अब जाओ छोड़ो मुझे तुम दोनों। फिर वांगशिन जल्दी से वीजिंग के चिक्स पर किस करता है और वहीं दूसरी तरफ शू यांग भी जल्दी से वीजिंग के दूसरे चिक्स पर किस कर देता है। ये देखकर वीजिंग बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। शू यांग वीजिंग से दूर होता है और बोलता है, आई एम सॉरी वी, वो गलती से मैंने। वी यिंग वांगशन की ओर देखता है और फिर वी जिंग फिर शुयांग की ओर देखता है और फिर बोलता है, कोई बात नहीं ठीक है। शुयांग की चिक्स तो बहुत रेड हो गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। शुयांग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वी जिंग शुयांग को ऐसे जाता हुआ देख कर बोलता है, ये क्या हो गया? वी जिंग फिर बोलता है, गलती से हो गया, हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है, ठीक है बेबी मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद वे जिंग फिर कबर्ड को ओपन करता है, उसमें से वांगशन के एक अच्छे सा कोट पैंट निकालता है जो कि वांगशन का ही था। फिर वो उसे बाहर लेकर आता है, उस बेड पर रखता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें नहला देता हूँ। इसके बाद वे जिंग वांगशन को लेता है और उसे वॉशरूम में लेकर जाता है, उसे अच्छे से बात दिलाता है, उसे बाहर लेकर आता है और फिर उसे अच्छे से रेडी करता है। रेडी करने के बाद फिर वो उसे देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो माय बेबी बॉय। वांगशन स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। वी जिंग ये देखकर स्माइल करता है और वांगशन को ही देखने लगता है। वी जिंग को वांगशन के फेस के अंदर वांगजी का फेस नजर आ जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो अचानक से रुक जाता है। वी जिंग की जो फेस पर स्माइल थी वो गायब हो जाती है और वी जिंग वांगशन को ही देखने लगता है।
वांगशन जब देखता है कि उसकी मम्मा की आंखों में आंसू है तब वो बोलता है, मम्मा क्या हुआ? आप रो रहे हो? वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, नहीं बेबी, नहीं कुछ नहीं, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। ये बोलकर वी जिंग अपनी आईज को क्लीन करता है और फिर बोलता है, मेरा बेबी बॉय बहुत हैंडसम लग रहा है, चलो फिर हम चलते हैं बाहर। वांगशन का हाथ पकड़ता है, उसे बेड से नीचे उतारता है और फिर उसे ऐसे ही पकड़कर ले जाता है। अब हम देखते हैं हॉल के अंदर। वांगशन हॉल के अंदर आता है वी जिंग के साथ। सभी लोग वांगशन को देखते हैं और बोलते हैं, वाह वांगशन, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, वैसे कहाँ जा रहे हो तुम इतना रेडी होके? वी जिंग फिर उन सब की ओर देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, आज ये शो यांग के साथ एक पार्टी में जा रहा है। जैंग चेंग जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या पार्टी में? वी जिंग बोलता है, हाँ क्या करूं इन दोनों का, ये दोनों कोई बात मनाने पर आ जाए तो मानते ही कहाँ है मेरी। शो यांग तभी आता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर जा सकता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सभी लोग शो यांग को ही देख रहे थे क्योंकि अभी जो उसने कहा वो चीज़ नॉर्मल नहीं थी। वी यिंग इस चीज़ को देखता है लेकिन फिर वो माइंड नहीं करता क्योंकि शो यांग अक्सर ही ऐसा करता है, इसीलिए फिर सभी लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। वांग शियन फिर शो यांग को देखता है और बोलता है, अंकल आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। शो यांग बोलता है, थैंक गॉड तुम्हें मैं पसंद तो आया, मुझे लगा तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करोगे। शो यांग की ऐसी बातें सुनकर वांग शियन बोलता है, नहीं अंकल, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आई मीन बहुत हैंडसम हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। शो यांग वांग शियन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हो। इसके बाद शो यांग बोलता है, वी यिंग, मुझे लेट हो रहा है, 7 बज गए हैं ऑलरेडी, तो मुझे जाना होगा, ठीक है? वी जिंग बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे का ख्याल रखना, वरना। वी जिंग, मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वी जिंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद शो यांग वांगशन को लेकर वहां से चला जाता है। वी जिंग गेट की ओर ही देख रहा था। वी जिंग फिर अपनी शिजे और वहां पर जेंग चेंग को देखता है, फिर वो भी उनके पास आकर बैठ जाता है। यान ली वांगशन को ही देख रही थी जो कि शो यांग की गोद में था और बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वी जिंग फिर बोलता है, शिजे क्या हुआ, आप क्या देख रही हैं और क्या सोच रही हैं? जियांग यानली फिर वी जिंग की ओर देखती हैं और बोलती है, वी जिंग। वी जिंग बोलता है, हाँ शिजे। यानली बोलती है, वी वांगशन शो यांग के साथ कितना खुश लगता है ना? वी जिंग बोलता है, हाँ शिजे, वो उसके साथ बहुत हैप्पी रहता है क्योंकि शो यांग हर वो चीज़ करता है जो वांगशन बोलता है। वी जिंग जब ये बोलता है तब वो जियान ली वी जिंग की ओर देखती है और बोलती है, वी जिंग, तुम्हें नहीं लगता है शो यांग तुम्हारी और वांगशन की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है? वी जिंग ये सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, हाँ शिजे, जब से वो मुझे मिला है तब से वो मेरी और वांगशन की बहुत ही अच्छे से केयर करता है और वो वांगशन की बहुत फिक्र भी करता है। मैं जानता हूँ वो उसे कुछ नहीं होने देगा, वो उसे अच्छे से रखेगा वहाँ पर। यान ली जब ये सुनती हैं तब वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हाँ वीजिंग, मैं जानती हूँ उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वीजिंग क्या तुम्हें नहीं लगता है वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है तुम दोनों के लिए? वीजिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, शीजी, ये आप क्या बोल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यान ली बोलती हैं, वीजिंग वो तुम्हारे साथ 4 सालों से है, जब से तुम अमेरिका गए हो तब से, जब से तुम उससे मिले हो तब से वो तुम्हारे साथ है और एक बार भी उसने ना ही तो कोई शिकायत नहीं की तुम्हें लेकर। वो तुम्हें जैसे हो वैसे अपना रहा है, तुम्हारे साथ कितना अच्छे से वो बिहेव करता है, तुम्हारे और वांगशन के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। वीजिंग बोलता है, हाँ शिजे, आप बोलना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यान ली बोलती है, वीजिंग देखो, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। वीजिंग जब ये सुनता है तब बोलता है, क्या? यान ली बोलती है, हाँ वीजिंग, मैंने शोयांग की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हारे लिए केयर देखी है। वीजिंग, मैं उसे देखकर इतना तो समझ ही गई हूँ 2 दिनों में कि वो तुमसे प्यार करता है। वीजिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, नहीं शिजे, ऐसा कुछ नहीं है। यान ली बोलती है, वीजिंग, मैं अच्छे से जानती हूँ वो तुमसे प्यार करता है, वरना कोई आज के टाइम में किसी के लिए इतना नहीं करता है। वीजिंग बोलता है, नहीं शिजे, वो मेरा दोस्त है। यान ली बोलती है, वीजिंग, आज के टाइम में कोई दोस्त के लिए भी इतना नहीं करता है, वो तुमसे प्यार करता है। मुझे लगता है वीजिंग तुम्हें एक बार सोचना चाहिए उसे लेकर, उसके बारे में सोचो तुम, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और आखिरकार वीजिंग तुम भी कब तक अकेले रहोगे, और वो तुम्हें अच्छे से समझता है, तुम्हारी कंडीशन को जानता है, वांगशन को इतना प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। वीजिंग बोलता है, शिजे मैं। जियांग चेंग बोलता है, वीजिंग देखो, मैं तुम्हें इस सब चीज़ों के लिए नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, किसी के साथ रहो। ये बोलकर फिर वो बोलता है, ठीक है, आखिरी डिसीजन तुम्हारा होगा, लेकिन हाँ वीजिंग, कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और शायद
मुझे लगता है कि वो तुम्हें कहने में डरता है या हिचकिचाता है। मुझे नहीं पता वीजिंग, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान पाया हूँ कि वो सच में तुम्हें पसंद करता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, वीजिंग को ये बोलकर कि वीजिंग को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ वांगशन को देखते हैं, जो कि शोयांग के साथ कार में था और वो पार्टी हॉल में पहुंच चुके थे। शोयांग वांगशन को अपनी गोद में लेता है और वो उसे लेकर पार्टी हॉल में चला जाता है। अब हम देखते हैं वी जिंग को। पूरे 10 बज चुके थे। वी जिंग बहुत ही बेचैन हो रहा था क्योंकि पहली बार वांगशन उसके पास नहीं था। वी जिंग ने उसे जाने के लिए तो बोल दिया था, लेकिन अब जब सोने का टाइम आया तब वी जिंग को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमेशा वी जिंग वांगशन को हक करके सोता है। तब उसे अब बहुत अजीब लग रहा था। वी जिंग अपना फ़ोन देखता है और फिर वो कॉल करता है। एक बार में कॉल कोई भी पिक नहीं करता। वी जिंग ये देखकर बोलता है, ये शू यांग बिना गधा कहीं का मेरा फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। वी जिंग फिर दोबारा से कॉल करता है। इस बार भी कोई फ़ोन पिक नहीं करता। वी जिंग बोलता है, ये क्या हो रहा है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे मेरा डर लग रहा है मुझे। वी जिंग दोबारा से कॉल करता है, तब भी फ़ोन पिक कर लेता है कोई। वी जिंग बोलता है, शू यांग गधे कहीं के, कहाँ मर गए हो तुम, फ़ोन नहीं उठा सकते हो। दूसरी ओर से वांगशन बोलता है, मम्मा मम्मा मैं हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, वांगशन बेटा बेटा तुम कैसे हो, और तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। वांगशन बोलता है, मम्मा शोयांग अंकल तो यहाँ पर टेबल पर सर रख के सो रहे हैं, मैं उन्हें उठा रहा हूँ लेकिन वो उठ भी नहीं रहे हैं। क्या वो उठ नहीं रहा है? वीजिंग बताया, हाँ मम्मा पता नहीं वो उठ ही नहीं रहे हैं, मैं कब से उन्हें उठा रहा हूँ, और उनके पास ना एक और अंकल भी हैं। आपको याद है मैंने कहा था कि बहुत हैंडसम अंकल मुझे मिले थे। वीजिंग बोलता है, हाँ हाँ बेटा। वांगशन बोलता है, हाँ वही हैंडसम अंकल ना यहाँ उनके पास टेबल पर बैठे हुए हैं, और वो भी ना ऐसे टेबल पर सर रख के ना सो गए हैं। अब वो दोनों यहाँ पर टेबल पर अपना सर रख के सो गए। अब मैं क्या करूँ मम्मा, मुझे डर लग रहा है। बीजिंग बोलता है, बेबी बेबी डरो मत, ठीक है, तुम्हारी मामा अभी आ रही है, तुम वहीं पर रहना, कहीं मत जाना, ठीक है। वांगशन बोलता है, हाँ मैं नहीं जाऊँगा मामा, हाँ वहीं पर रहना बेटा, और अपने ये फ़ोन अपने पास रखना, कोई भी तुम्हें कुछ भी दे, कहीं भी जाने के लिए बोले, कहीं मत जाना, ठीक है। वांगशन बोलता है, ओके मम्मा ठीक है। इसके बाद वी जिंग जल्दी अपने कपड़ों को चेंज करता है और फिर वो अपनी कार की कीज लेता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब हम दूसरी तरफ पार्टी हॉल का सीन देखते हैं। वांगशन शोयांग के पास बैठा हुआ था और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, अंकल ये आप ऐसे क्यों कर रहे थे, आपको पता मैं कितना डर गया था। अभी थोड़ी देर पहले मामा को फ़ोन आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि आप सो गए हैं और ना आप उठ नहीं रहे हो। शोयांग सुनता है तो बोलता है, क्या तुमने क्या कहा बेटा, तुमने पता नहीं क्या किया है। मैं तो बस ऐसे ही 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ बंद करके रखी थी और फ़ोन वाइब्रेशन पे था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब तो तुम्हारी मम्मा पक्का मुझे मार डालेगी। तभी वहीं पास में वांगजी भी बैठा हुआ था। वो ये सब देख रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल। और वहीं दूसरी तरफ वी यिंग शू यांग के उस फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक करता है और वो वहाँ से निकल चुका था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्टी में। तो अभी क्या होने वाला है, क्या वी यिंग वांगजी मिलेंगे एक दूसरे से, और मिलेंगे तो क्या होगा। बाय बाय एवरीवन।